Hello dear students, with my channel Learning English 3743. I'm Shahzada Nazar Abbas and today's topic is conditional sentences. Conditional sentences basically complex sentences होते हैं और इन complex sentences के two parts हैं. एक है main clause और दूसरी है subordinate clause. मिसाल के तौर पर हमारे पास sentence है If I work hard, I shall succeed. तो इसमें if से शुरू होने वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज है और I shall succeed वाला सेंटेंस हमारे पास मेन क्लॉज है. कंडीशनल सेंटेंसेस की 5 टाइप्स होती हैं. लेट्स सी दोस टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड जीरो टाइप. इट शोज सर्टेनिटी और जनरल ट्रूथ और फैक्ट. जीरो टाइप में किसी एक हकीकत के बारे में या किसी एक अमूमी सच या एक किसी प्रोवर्ब के बारे में हम बात करते हैं. जीरो टाइप में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस में ही होते हैं. इस एग्जांपल देखें. इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. If a dog watches a beggar, it barks. Next comes the first type of conditional sentences और उसमें first है future possibility. तो मुस्तकबिल के इम्कान का इजहार. ऐसे फिगरों का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि if के बाद सब्जेक्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और जो मेन क्लॉज होगी उसमें सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. इसकी एग्जांपल इस तरह होंगी. इफ आई गो टू लंदन आई शैल ब्रिंग यू अ गिफ्ट. अगर मैं लंदन जाऊंगा तो तुम्हारे लिए तोहफा ले आऊंगा. इफ इट रेन्स वी शैल गो फॉर पिकनिक. अगर बारिश होती है तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे. If he works hard, he'll succeed. अगर वो मेहनत करता है तो कामयाब हो जाएगा. ऐसे सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि if जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट के बाद हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट या वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाएंगे और जो मेन क्लॉज होगी उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड और फिर वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. जैसा कि एग्जांपल देखें. इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास. अगर उसने मेहनत की होती तो पास होता. इफ यू रन फास्ट यू वुड कैच द ट्रेन. अगर तुम तेज दौड़े होते तो तुम गाड़ी को पकड़ लेते. आफ्टर दैट वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस और ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये पास्ट हाइपोथेटिकल सेंस को शो करते हैं. माजी के एक मफूज़े को शो करते हैं. ऐसे सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि इफ जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है. इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस और जो मेन क्लॉज होगी उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. एग्जांपल यू देख लें. If he had worked hard, he would have passed. अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो चुका होता. If you had run fast, you would have caught the train. अगर तुम तेज दौड़े होते तो गाड़ी को पकड़ चुके होते. Here comes the fourth and last type of conditional sentence. अब जो fourth type of conditional sentence है उसमें past hypothetical situation ये subordinate clause में होगी. यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसमें एक माजी की हाइपोथेटिकल कंडीशन या सिचुएशन का इजहार होगा. माजी का कोई मफरूजा होगा और उसकी बेसिस पर जो मेन क्लॉज होगी उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को शो किया जाएगा. ऐसे सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है. मिसाल के तौर पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसमें आएगा यानी कि इफ के साथ आएगा.
और जो मेन क्लॉज होगी उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड बी के बाद एडजेक्टिव या नाउन लगाएंगे। जैसे कि इफ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड बी इन अ बेटर कॉलेज नाउ। अगर उसने बेहतर या ज़्यादा मेहनत की होती तो अब वो बेहतर कॉलेज में पढ़ रहा होता। और दूसरी इसकी एग्जांपल है कि इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जो मेन सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड बी के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी की फॉर्म लगाएंगे। उसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगी, इफ यू हैड प्लेड वेल यू वुड बी प्लेइंग फाइनल नाउ। अगर आपने अच्छा खेला होता तो अब तक आप फाइनल मैच खेल रहे होते। Let's have quiz of the conditional sentences. First sentence है, if I had woken up early, I late now. Option A had not be. Option B would not be. Option C was not. Third quiz है, if she sang a song, she the concert. Option A would win. Option B had won. Option C was winning. You are invited to write answers of these quizzes in the comment box of this video. Thank you for watching. If you don't have subscribed to my channel, subscribe to it. Learning English 3743.